कनक परी की साधना साधकों में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा कि आपको ये कैसे करनी है और इसका क्या विधान है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये कनक परी जो है बहुत ही मायावी परी है और साधकों ये परी जो परी जो पर वाली परी होती है, पंखों वाली परी है, वो परी है। इसका प्रकाश जब आती है तो बहुत ही जैसे स्वर्ण में से सूर्य की या स्वर्ण पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, इस तरह जो प्रकाश दिखाई देता है, इसी तरह का ये प्रकाश इसके ऊपर से दिखाई देता है साधकों। ये पूरी स्वर्ण स्वरूप ही होती है और 18 वर्ष की एक युवती के समान दिखाई देती है। ये बड़े बड़े बच्चे स्थल इसके, बहुत ही सुंदर पतले पतले होठ और अति सुंदर दिखाई देती है साधकों। परियां तो सभी तो सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन ये साधकों उन परियों से सभी से हटकर है ये बिल्कुल। इसके बारे में साधकों मैं आपको बताऊं उतना ही कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। इस परी की उपासना भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उन्होंने की थी और अनेक मायावी शक्तियाँ हासिल की थी इस परी के द्वारा। उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों ने इनकी साधनाएं की हैं। दरअसल क्या है साधकों कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है, वास्तविक जो वैदिक ज्ञान है, वो लोप हो गया है, नष्ट हो गया है। जब आक्रांता आता था ही हमारे देश पर आक्रमण किए इन मुसलमानों ने, तब हमारे ग्रंथों को और हमारे जो इन विद्याओं के ज्ञाता थे उन लोगों को मार दिया उन्होंने, अथवा वो डर के भय से भाग गए जंगलों की तरफ। अब तुम ये सोचोगे कि उन्होंने ऐसा रोका क्यों नहीं। देखो साधकों, हर चीज़ की एक नियति होती है, वह नियति ही सब कुछ कराती है। हमारे इन मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, उन्हें आना था यहाँ, क्योंकि ये सनातन धर्म का विघटन हो रहा था और ये सनातन धर्म अपने को खुद भूल गया था कि ये क्या है। कहीं कुछ जैसे आज ये स्थिति है, आप देख रहे हो ना, कुछ बौद्ध बनना है, कुछ फलाने बनना है, कुछ लिब्रेंडू बनना है। इसी स्थिति पहले हो गई थी साधकों, तभी ये आक्रमण हुए थे इनको, और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ, हमारी विद्याएं सारी की सारी नष्ट हो गई उसमें मैटर मामले में। तो साधकों बहुत ही गूढ़ रहस्य की विद्याएं मिलती हैं, कहीं कहीं लिखित में भी मिल जाती हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है। मंत्र वगैरह मिल जाते हैं, मंत्र जो है गलत मिलते हैं, सही मंत्र नहीं मिलता है, मिसप्रिंट मिलता है। लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाए, उनकी विधियों को किया कैसे जाए, ये सारी समस्याएं एक साधक के सामने आके दाएं बाएं खड़ी रहती हैं। एक गुरु जो सच्चा गुरु होता है, अच्छा साधक होता है, वो उन शक्तियों को दोबारा जागृत करने की कोशिश करता है और उस विधि विधान को जो लोप हो गया है उसे उसमें लगा के उसी के अनुरूप जब साधना और सिद्धि कराता है साधकों, तो फिर सफलता मिलना शुरू हो जाती है। साधकों द्वापर हो चाहे कलयुग हो, त्रेता हो चाहे कुछ भी हो, आपको मैं बता दूं, शक्ति पहले भी कहीं नहीं थी और आज भी कहीं नहीं है। ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं हुआ साधकों। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, न्यूटन भी कहता है कि ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा परिवर्तनशील है। ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है दूसरे रूप में, लेकिन ऊर्जा का ह्रास नहीं होता साधकों। तो साधकों आप अपने दिल से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि कलयुग में ये सिद्धियाँ नहीं होती हैं, सब कुछ होता है साधकों, लेकिन बात फर्क इतना ही है कि हमें समझना है। साधकों आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, उन देखे कितनी टेक्निक से बने हुए हैं। आज वो टेक्निक गायब हो गई, क्योंकि वो लोग जो कारीगर थे वो मार दिए गए, कैद कर दिए गए या वो भाग गए। तो मेरे साधकों आज ऐसी ही एक बड़ा विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 दिन की ये कनक परी साधना है। तो साधकों ये साधना आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे करनी है, और पीपल का वृक्ष साधकों आप ऐसा देखना है, या तो आपके घर में हो जो रात में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, घर में पीपल के वृक्ष होते हैं, या आप किसी आश्रम में चले जाइए, प्रत्येक आश्रम में पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे आपको।
जंगल में भी पीपल के वृक्ष मिल जाएंगे, लेकिन जंगलों में हिंसक जानवरों का थोड़ा परेशानी रहती है। लेकिन साधकों मैं आपको ये बता दूं, जब तक किसी की मौत नहीं आ गई या किसी उसे कोई मार नहीं सकता है। तो साधनाएं निडर होकर कीजिए। और फिर भी आपको डर लगता है साधकों, तो आप किसी आश्रम में ये ऐसा पीपल का पुराना पेड़ दिख लीजिए। जितने से जितना पुराना पेड़ होगा, सिद्धि उतनी ही जल्दी आपको सिद्ध हो जाएगी। और साधकों ये बहुत ही सरल साधना है और साधना में 100% सिद्ध होने वाली साधना है। अब मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ और साधकों को आगे भविष्य में बताऊंगा भी, और करेंगे साधक, ऐसी बात नहीं है, साधना करेंगे साधक, फिर इनके जो परिणाम आएंगे उन परिणामों को मैं आपके सामने जरूर अवश्य रखूँगा साधकों। इसमें सबसे बड़ी साधकों ये है कि ये बहुत ही मायावी पराशक्ति की साधना है और ये सोने के ढेर लगा देती है, सोने के महल बना देती है साधकों। ये अदृश्य महल बना देती है जो आपको दिखाई नहीं देंगे, और आपको दिखाई देंगे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देंगे, और आप चाहो तो सभी को दिखाई देंगे। साधकों में एक बात और आपको बता दूं, मेरे आज से करीब 10-12 साल पहले यहाँ मैं मथुरा वृंदावन में एक हाईवे निकल रहा था, सत्य घटना बता रहा हूँ मैं। तो जब बहुत बड़ा टीला था वो कट रहा था, उसके अंदर सोने का महल निकला था साधकों, सोने का एक मंदिर निकला था, और छोटा मोटा मंदिर नहीं था साधकों। मैं जानता हूँ कम से कम 2 या 2.5 बीघा के बीच में सोने का वो मंदिर बना था। वो थोड़ा सा ही मिट्टी कटी थी और चारों तरफ से मिट्टी काटी उसकी, तो देखा, जितना अधिक नहीं देख पाई थी लेकिन देख लिया था। वो अंदर उसके चारों तरफ मिट्टी थी, लेकिन जब वो कटान हुआ तो अंदर सारे रास्ते दिखाई दे रहे थे, सब कुछ दिखाई दे रहा था। एक स्वर्ण, बिल्कुल स्वर्ण, प्योर स्वर्ण था। हजारों लोगों ने उसको देखा, पेपर में निकली। और रात को साधकों जब वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था तो अचानक ही अदृश्य हो गया फिर वो मंदिर। हालांकि उस मंदिर में कोई गया नहीं, लेकिन वो श्री कृष्ण का मंदिर था और अदृश्य हो गया। साधकों ऐसे मंदिर, ऐसी वो ये चीज़ है, ऐसी शक्तियों के द्वारा ही निर्मित किए गए थे पहले। तो साधकों चमत्कार आज भी हो सकते हैं, लेकिन वो चमत्कार करने वाला साधना उन्हीं लोगों को सिद्ध होती है जो दिन नहीं गिनते हैं कि मैं दिन गिनूंगा का कितने दिन में हो जाएगी। वो अपने कर्म को करता है केवल बैठा बैठा। तो चलो आज को साधकों बात करते हैं। ये साधकों पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना करनी है, और इसका साधक जब ये सिद्ध हो जाती है तो बहुत सी विद्याओं में निपुण हो जाता है। ये परी जो है साधक को ऐसी ऐसी विद्या देती है जिससे साधक अजय हो जाता है। ये साधक, ये परी माता, बहन या मित्र के रूप में सिद्ध होती है साधकों। मैं पहले कह चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न ने जो पुत्र थे, इस कनक परी की सिद्धि की थी। इसकी आपको साधकों को केवल 10 माला प्रतिदिन जाप करना है, और प्रतिदिन 10 माला जाप करने के बाद 1 माला की आहुति, जो अच्छी शराब आती है, इंग्लिश जो शराब आती है साधकों, सुधा, जिसे सुधा कहते हैं, उसकी आम की लकड़ियों से हवन, आम की लकड़ियाँ जलाकर 1 माला का मंत्र पढ़ के इसका हवन करना है आपको रोज प्रतिदिन 7 दिन। ये 7 दिन साधकों आपको साधना करनी है। 8वें दिन फिर आपके सामने आके प्रकट हो जाएगी, और जब प्रकट हो जाए तो आप उसे माता, बहन या उसके रूप में स्वीकार करें, और जो भी शक्तियाँ हैं उनसे बात मांग लें, और उनसे कहें कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। जो भी आपकी इच्छा उस साधक की, मैं यही नहीं कह सकता हूँ। तो ये आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी साधक को साधना काल में साधक को कोई व्यवधान न डाले, ऐसी जगह पर यह साधना करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये साधना शुक्ल पक्ष के शनिवार से करनी है आपको। सारी परियां आप शुक्रवार से होती हैं, लेकिन शनिवार से क्यों करनी है साधकों, ये आप समझ लो कि ये माया भी है। और जितने भी मायावी शक्तियाँ हैं अथवा तांत्रिक शक्तियों की साधना है वो कृष्ण पक्ष में की जाती हैं शनिवार से। लेकिन ये परी है, लेकिन है मायावी, लेकिन ये शुक्ल पक्ष के शनिवार से की जाएगी साधकों। ये 11 बजे या साधक नहाए, स्नान करे, स्नान करके पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। पीला ऊन का आसन या कुश का आसन मिले साधक उसका आसन बनाए। पीले वस्त्र, ऐसे साधकों पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करे और साधना करने बैठे। अपना एक जल का लोटा हाथ में सामने रखे, और एक कोई चौकी हो, चौकी नहीं हो तो वैसे ही आप जंगल में गाय की गोबर से लीप कर उस स्थान को शुद्ध बना लीजिए। पहले झाड़ू पोंछा करके शुद्ध बना लीजिए, और शुद्ध बनाने के पास उसी आसन पर जहाँ आपने लीप पाएगा कि गोबर से, वहीं बैठकर जप कीजिए। और हो सके तो गाय का मूत्र भी छिड़क दीजिए उस पर साधकों। और एक कटोरी में 7 लवंग, लौंग कहते हैं,
7 बतासे, 7 सुपारी और 1 मीठा पान, ये प्रतिदिन आपको रखना है। और आप गुग्गल की धूप जलाएं, शुद्ध गुग्गल की, और कपूर जलाएं और साधना शुरू कर दें साधु को। 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट की नाड़ी शोधन करने के बाद अपने गुरु को प्रणाम करें। ओम गुम गुरुवे नमः। आपने जिससे सिद्धियां ली हैं, आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, उनको प्रणाम करते हो बारंबार। उनके निवेदन चरणों में वंदन निवेदन करते हो। गुरु से कहेंगे, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरी ये साधना सिद्ध हो जाए। साधको, ये सिद्धि मैं आपको बता दूं, तंत्रोक्त विधि से की जाएगी। इसके बाद में अपना जो इष्ट हो, भगवान श्री कृष्ण जिसके इष्ट हैं, अपना भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। और जिनके भगवान शिव हैं या जिनकी मातृ शक्तियाँ हैं, उनका वंदन करें, उनको बार बार प्रणाम करें। ग्राम देवी, ग्राम देवता को प्रणाम करें। कुल देवी, कुल देवता को प्रणाम करें। साधको, मैंने आज तक साधको नहीं बताया तुम्हें कि किसी ने कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करने के लिए, लेकिन इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करें। साधको, वैसे भी कोई भी साधना करते तो कुल देवी कुल देवता को, ग्राम देवी ग्राम देवता को प्रणाम कर लोगे तो 80% जो विघ्न आते हैं वो तुम्हारे वैसे ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी विघ्न आते हैं कुल देवी या कुल देवता, ग्राम देवी या ग्राम देवता ही डालते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी गोपनीय बात बता दूं साधको। इसके बाद में मंत्र का उत्कीलन करें साधको, और मूल मंत्र की प्रतिदिन 10 माला जप करें। मन एकाग्र हो, स्थिर हो, दिन में ध्यान करें, मन एकाग्र करना सीखते रहें साधको। और जब 10 माला हो जाए तो आप 1 माला की यानी 1 से 8 मंत्र की आहुति अच्छी शराब से दे कर, और 8वें दिन साधको ये परी तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। जब वो कहेगी कि कहो मुझे क्यों बुलाया साधक, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो आप नम्र निवेदन करके प्रणाम करते हो। माता जी से कहें, उनसे कहें, माई माता जी प्रणाम, अथवा हे देवी प्रणाम, आप किस रूम में मेरे पास आना चाहती हैं। तो जब वो बताएगी कि इस रूम में आना चाहती है तो आप जो तुरंत जो ग्रहण करें और कहें कि आज मुझे अपनी मेरी समस्त शक्तियों से मुझे सुसज्जित करें। तो सारी शक्तियाँ धीमे धीमे करके साधको आपको वो सिखा देगी अपनी विद्याएँ, और विद्या सीखने के बाद साधको आप बहुत अच्छे साधक बन जाओगे, बहुत कुछ मिल जाएगा।